भगवान की माया ब्राह्मण सन वैभव से युक्त हो गया, लोगों को इकट्ठा कर लिया और भगवान की कथा सुनी। हर महीने का नियम बना लिया, जिस घर में हर महीने संघ बचता है और कथा इनकी होती है, वहाँ कभी दरिद्रा निवास नहीं करेगी, सुख समृद्धि ही निवास करेगी, कभी रोग नहीं निवास कर सकता। और जहाँ धर्म घटा वहीं रोग बढ़ा, वहीं पाप बढ़ा। वह ब्राह्मण एक दिन भगवान की कथा सुन रहा था, एक लकड़ी पे लकड़हारा पहुंच गया, देखा सत्यनारायण बाबा का कथा हो रहा है, तो क्या आप लोग भी कथा सुनिए। शिव बाबा में कथा हो रहा है, सत्यनारायण बाबा का, तो आप लोग भी कथा सुनिए। भगवान का नाम है। पूजन कर रहे हैं, लकड़हारे को आसन दिया, कहा बैठो, प्रसाद लेकर जाना। अत्यंत तेजवंत बलवंत भगवान सत्यवंत की कथा है। लकड़हारे ने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, ब्राह्मण से उपाय पूछा। किसी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। विद्वान कहते हैं जिसको हम पढ़ने वाले को विद्वान नहीं कहते, जिसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, जिज्ञासुओं को ही विद्वान कहा गया है। भगवान की कथा सुनने के लिए वो लकड़ी का जिज्ञासा उत्पन्न होते ही लकड़ी जब गया बेचने, चौगुना दाम प्राप्त किया। उस दाम से भगवान की कथा को सुना, उसने भी नियम बना लिया, अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। यही ठाकुर जी जब राम जी का अवतार लेकर अयोध्या में आए, वो केवट बनकर आया, उनके पैर को धोया, वे तो तरह पूरे बिरादरी को डाल दिया। इसके स्कंद पुराणे रेवा खंडे तमृत कथायाम द्वितीयो अध्याय अस्तु। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाबा की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय सूतोवाद। महात्मा सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। ओरा चौल का मुखो नाम नृपस्यसीन महामति, जितेंद्रिया सत्यवादी जयो देवालयम भवति। एक राजा थे जिनका नाम था उल्टा। रोज मंदिर में जाया करते थे भगवान के। पत्नी बिना पत्नी के कोई धर्म काम करते हैं, हमारा वो छीड़ हो जाता है, उसका पुण्य हमें नहीं मिलता है। इसलिए कहा गया यज्ञ यात्रा महोत्सव, ये तीनों कार्य में पत्नी साथ जरूर होनी चाहिए। वह अपनी पत्नी के साथ जाते, गरीबों को, ब्राह्मणों को, विधवों को धन देते। संतान उनके पास नहीं थी। उनकी पत्नी भी धर्म आचरण करने वाली, बहुत सुंदर विचार वाली। एक दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान का व्रत किया। उसी समय एक जाति का बनिया है, साधु बनिया, वो पहुंच गया, राजा को व्रत करते हुए देखा, की आवाज कान में गई। तो बनिया भले कौड़ी दान दे, लेकिन धर्म बहुत कर रहा है। वो पहुंच गया और वहाँ गया, कहा कि मृदम पुरुषे राजन भक्ति युक्त न चेतसा। राजन, भक्ति से युक्त हो, चिंताओं से पूर्ण हो, क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा ये वैश्य अर्थान ग्रहण करो, प्रसाद खाकर जाना, तो ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है। क्या कमी आ गई आपको? आपके पास तो सब कुछ भरा हुआ है, क्या कोई कमी आए तभी पूजा करनी चाहिए क्या? अगर कमी की बात करते ही हो तो संतान की कामना से भगवान का उत्तम व्रत करना हो। तो बनिए ने कहा राजा तू युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में आ गया, तीसरा मन है, तो संतान तो मेरे पास भी नहीं है। तो उसने जो है कहा राजन हमें उपाय बताइए। शिव बाबा के पास कथा हो रहा है और भंडारा भी किया जाएगा, तो प्लीज आप लोग कथा अपनी पत्नी के साथ संकल्प लिया। संकल्प लेने के उपरांत उसने भगवान से कहा देखो भाई, सब लोगों ने एडवांस व्रत किया है, मैं नहीं करने वाला, मैं बनिया हूँ, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। पहले सौदा लो, फिर दाम लो। भगवान की माया लीलाधारी पुरुषोत्तम है। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, 10वें महीना एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। चंद्रमा की कला से बहुत सुंदर हुआ, उसका नाम कलावती रखा। तब पत्नी ने कहा अब ब्राह्मण को वही लोग बुला लीजिए, स्वास्थ्य वाचन करवा लीजिए, नामिका श्राद्ध करवा लीजिए और कन्या का नामकरण हो जाए, भगवान की कथा भी हो जाए। तो कहा देखो वही तुमको नहीं बुलाना है, क्यों? अभी कथा नहीं सुनेंगे, जब कन्या बड़ी हो जाएगी नानी का श्राद्ध नहीं कर लेंगे।